इमरान साहब, आलमी यौम जमहूरियत भी है आज। अली अमीन गंडापुर साहब भी जो हैं वो जमहूरियत का बोलबाला करते हुए जब उनको लगा कि शायद कुर्सी ख़तरे में आ गई है तो वो अडयाला जेल पहुँचे हैं। आपको क्या लगता है कि जो आज उन्होंने वहाँ पर जाके किया एक बेहतरीन शो तो था, लेकिन मुश्किलें टल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमजा बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर एक अकेले नहीं गए तो अपनी तमाम अरकान असम्बली को लेकर के, और जब वो पंजाब से KP के हाउस से निकले तो ये मैं आपको बड़ी कन्फर्म बात कह रहा हूँ, बहुत सी कोशिशें थी कि वो वहाँ ना पहुँच सके। अच्छा, वहाँ जाके एक असम्बली का इजलास शायद वो रवायती था, वो अलामती आप कह लें। ये आज से देखें, आज से पहले अगर आप तारीख उठा के देखें, क्या नवाज शरीफ के लिए ऐसा हुआ था? एक दफ़ा याद सादिक साहब ने बाहर असम्बली लगाई थी, वो आपको याद है, जब गाउन भी बाहर आ गया था तो फिर उस पर कार्रवाई हुई थी PTI के दौर में। PTI के दौर में कहाँ असम्बली लगाई थी? पार्लियामेंट के बाहर। कितने लोग थे? वो उनके अपने ही थे, जो मतलब उतने भी नहीं थे ना, आप जरा तारीख उठा के देखें ना। उसके बाद अली अमीन गंडापुर, मैंने कहा था कि मैंने ये चैलेंज से कहा था कि अगर इन्होंने जलसा ना करवाया और अगर इन्होंने उन चीज़ों पे अहकामात पे अमल ना किया जो अहकामात मिल रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ होगा। देखिए, एक ऑफ़र थी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, अच्छा, कि अगर 22 अरकान की बात है तो मौलाना साहब 22 अरकान के साथ माइनस अली अमीन आने के लिए तैयार थे। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल ज़ाती रंजिश वहीं पे है। हाँ जी, वो तो होनी है वो। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पहुँच कर, आज तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने वहाँ पहुँच कर, आज शाहिद हटक तो हर एक कोई एक मौका नहीं जिस नहीं पहुंचता, और वहाँ पे कारकुनों ने पहुंचकर एक चीज़ तो साबित कर दी कि ये जो एक शोर मचा हुआ था ना कि शायद KP के शायद कुछ और होगा, एक भी चीज़ बड़ी ज़हन नशीन कर लें बहुत से जो लोग तजियाकार हैं, ये इस वक्त में अगर कोई शख्स सियासी खुदकशी करना चाहता है ना तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के करेगा। तहरीक इंसाफ को छोड़ना ही सियासी खुदकशी है। इस वक्त किसको नहीं पता कि वोट बैंक किसके साथ है, और इस सैलाब ने तो वैसे ही सूरत हाल कर दिया। और इस सैलाब की सूरत हाल के बाद जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें सिंध में पानी गया तो बिलावल साहब, जरदारी साहब और आसफा साहब उधर चले गए हैं, चाइना चले गए हैं। हालांकि अभी तो चाइना से हमारा बिग डेलीगेशन वापस आया, जो असल डेलीगेशन था, और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो इलाज के लिए, या वो कहते हैं वज़ीर आला सिंध तो है ना, वो देख लेंगे, हमारी टीम मौजूद है। नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर क्यों हिदायतें देते हैं? फिर इख्तियार दें ना वज़ीर आला सिंध को। हाँ, फिर जाए ना, फिर इख्तियार देना बाकी लोगों को भी। क्यों उनकी मीटिंगें लेते हैं? यहाँ पर लोग कहते हैं कि जंग की तैयारी भी मियाँ साहब ने करवाई थी, सारी तैयारी का मतलब कहा था, और यहाँ पे कहा जा रहा था, दावे किए जा रहे थे, सारी चीज़ें मॉनिटर आज भी वो कर रहे हैं। ये हमारे ही प्रोग्रामों में कहा गया था ना, तो मियाँ साहब क्यों किए? क्या ये हालात देखें, मियाँ शहबाज शरीफ का जाना एक बंदा था कि एक आलमी मसला था जी। इस वक्त तो हर सियासतदान को इस पाकिस्तान में रहना बनता है ना, जरा जाके लोगों के पास जाएं तो सही, हकायक देखें तो सही, हकायक हैं क्या, वहाँ पे लोग किस हालत पे बैठे हैं, वो मोटरवे, वो सी पैक किस तरीके से टूट गया है। जी, वो बड़ी एक खौफनाक सी वो फुटेज चल रही थी, जो तस्वीरें भी आई हैं। और तो इस वक्त में क्या होना चाहिए था? देखिए, अली अमीन गंडापुर बच गया है, फिलहाल बच गए हैं। अब 27 का जलसा है, अगर वो जलसा हो गया, जो अभी तक मेरी इत्तला है कि जलसा होना है, हर सूरत में होना है। और दूसरी बात यह है कि 2 लोगों के खिलाफ साजिश हुई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पहले थी। अच्छा, साजिश तो नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत सी चीज़ें भी थी, वो भी इसमें थे, लेकिन आज उन्होंने वो सारा तोड़ा समेटने की कोशिश की। दूसरा, आज एक देखिए, आज एक खबर चली, अच्छा, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसमें हमारे ही दोस्त करते रहे कि वो परवेज़ लाई की एक तस्वीर कि जो उन्होंने इमरान खान की तस्वीर पे पीछे से जी स्याही मल दी है और इमरान खान की तस्वीर को ख़त्म कर दिया है। अच्छा, मैं भी सारे TV चैनल्स पे देख रहा था थोड़ी देर पहले कि सारे TV चैनल ने चलाया, पीछे खान साहब की तस्वीर मौजूद। अच्छा, मेरे मोबाइल पे वो फुटेज मौजूद है। अच्छा, चौधरी परवेज़ लाई अपनी पॉकेट से रोज़ाना की बुनियाद पर दे रहे हैं, और ये तस्वीर एक जानबूझकर चलवा दी गई जिसमें इमरान खान की तस्वीर के ऊपर ये मैंने जान के रखा किया। हालांकि ये गलत तस्वीर है,
अच्छा। ये एक एडिट करके एक सोशल मीडिया से ये तस्वीर जारी हुई। जो असल तस्वीर है वो ये है कि इमरान खान है पीछे। अच्छा, डॉक्टर्ड है ये। हाँ बिल्कुल। और वो हर तकरीर में बार बार कहते हैं, इस तकरीर में भी वो ये कह रहे हैं, और पीटीआई का वो झंडा लगा रहे हैं, इस तकरीर में वो कह रहे हैं, कल के जलसों में भी उन्होंने कहा, परसों के जलसों में भी कहा कि इमरान खान ही जो है निजात जिंदा है और मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए, पार्टी नहीं छोड़ रहे। पार्टी नहीं छोड़नी। नहीं यार, ये तो छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। वो कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और आज भी उन्होंने वहां पर बेइंतहा लोगों में राशन तकसीम किया, कल भी किया है, इससे पहले भी की है। और आप देखें कि वो लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, खुली ओपन जा रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। ये जज्बा सब में होना चाहिए था। हाँ, सब में होना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं आप उसके ज़रिए क्यों कर रहे हैं? ये मेरे पास फुटेज मौजूद है, क्योंकि हमने इसलिए वो चीज़ नहीं दिखाई कि इजाज़त नहीं है खान साहब की तस्वीर दिखाने की। हाँ, नहीं ठीक है, वो सच सच है, शायद आपको बुरा लगता हो। नहीं रान साहब, जी बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है। रान साहब, अपने नुमाइंदगान पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं छोटा सा आपसे कमेंट चाहूँगा। कल ये जो हादसात नहीं मिला है, मैच पे नहीं पूछूंगा, परफॉर्मेंस पे नहीं पूछूंगा, ये ना ही पूछिएगा तो आपकी मेहरबानी होगी। उसमें बात लंबी हो जाएगी, इसलिए ना ही पूछिएगा, छोटी हो या लंबी हो, उसको नाम ही ना ही पूछिएगा। हम सब बहुत दुखी हैं, दिल के अरमा। वैसे भी मैच पर बात करने का हमें बहाना मिल गया है क्योंकि एक नया इशू बन गया है। हाँ जी, लेकिन बात यह है कि जी भारत ने अपना घटियापन, जिसे कहते हैं ना, एक होता है बदतमीज नहीं, घटिया तरीन पन दिखाया। और पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में सियासत को, घटियापन को लाया गया। बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ क्रिकेट में बड़ी जंग है, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के साथ देखते हैं हम, उसमें कैसे देखते हैं, बाकी होते हैं। लेकिन ये जो भारत ने किया है ना, ये तो एक इंतहाई घटियापन है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस पर इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट जो है उसने एक्शन ना लिया तो फिर हम समझेंगे कि अब क्रिकेट भी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है।